बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अगर हमें कोई गिवन फंक्शन दिया जाए और उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम जो ये रूल्स पढ़ेंगे हमें ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो साथ साथ पढ़ते पढ़ते हमें ये याद हो जाना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला रूल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हमें एक सिंगल कॉन्स्टेंट फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले, जहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो। तो सिंगल अगर सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? जीरो। तो हम देखेंगे भाई कि ये जीरो आया, तो चलो इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो एक एग्जांपल से ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट सपोज मैं मानता हूँ कि जो y की वैल्यू है वो है 5। तो जो कांस्टेंट वैल्यू या नंबर लिया मैंने, क्या लिया? 5। y इक्वल टू 5 मानते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों आया। तो चलिए इसको समझने के लिए हमें y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। मतलब हमें y इक्वल टू 5 को प्लॉट करना होगा। तो लेट सपोज बच्चों ये मैंने एक्सिस बनाई, एक्स और वाई, और ये जीरो। अगर मुझे y इक्वल टू 5 प्लॉट करना है तो उम्मीद करता हूँ आपको भी पता होगा कि y इक्वल टू 5 कैसे प्लॉट किया जाएगा। बेसिकली y इक्वल टू 5 एक लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, जहाँ पे y की वैल्यू क्या बनी हुई है? 5। x चेंज होता जा रहा है पर y की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी? 5। तो ये y इक्वल टू 5 की ये लाइन है। अगर मैं इस जो हमने y इक्वल टू 5 को प्लॉट किया, बेसिकली अगर मैं इस लाइन की स्लोप देखूं या इस ग्राफ जो y इक्वल टू 5 का प्लॉट किया इसकी स्लोप देखें, तो देखिए बच्चों ये जो लाइन आ रही है ये किसके पैरेलल आ रही है? x एक्सिस के। तो y इक्वल टू 5 एक लाइन बनी और ये किसके पैरेलल आ रही है? x एक्सिस पे। अगर हमें स्लोप देखना है तो हमें देखना होता है tan थीटा, और थीटा जहाँ होता है कि ये जो लाइन x के साथ कितना एंगल, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो हम जानते हैं लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो कितना एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, मतलब मैं tan थीटा निकालूं, तो जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? जीरो। और आप जानते हैं tan जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो हम कहेंगे कि थीटा जो होगा यहाँ इस लाइन का इसके साथ होगा 0 डिग्री। तो tan जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या हुई बच्चों? जीरो। तो इसका मतलब y इक्वल टू 5 की स्लोप क्या होगी? जीरो। फिर अभी हमने सीखा था कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या शो करता है ग्राफ के अंदर? स्लोप। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू 5 का जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या शो करता है? स्लोप। तो स्लोप जीरो है y इक्वल टू 5 की, इसलिए इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आ रही है? जीरो। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों एक कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। क्योंकि अगर y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो उस ग्राफ की स्लोप क्या शो करे, क्या होगी? जीरो। इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चों? जीरो। तो इस तरह से हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्यों कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। पर जो आगे के रूल्स है वो हमें याद रखने ही होंगे। हमें वैसे भी मोस्टली कंक्लूजन्स पे काम करना है, तो हमें इनके कंक्लूजन जो रिजल्ट है वो हमें याद हो जाने चाहिए। तो आगे बढ़ते बच्चों, इसकी हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हम सेकंड रूल की बात करते हैं। और इससे पहले इनके एग्जाम्पल थे फर्स्ट रूल के, कि अगर 5 भी एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? जीरो। पाई जो नंबर होता है 22/7, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा बच्चों? जीरो। -1/2 कांस्टेंट चाहे नेगेटिव हो पर उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? जीरो। और यहाँ दिख रहा है e की पावर 4। बच्चों आप जानते हैं कि e एक, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.732। तो इस एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 2.732, उसकी पावर 4। तो 2.732 की पावर 4 मतलब 2.732 इंटू 2.732 इंटू 2.732 इंटू 2.732, ऐसे 4 बार एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बनेगा तो एक नंबर, एक कांस्टेंट ही बनेगा। तो e की पावर 4 भी क्या होगी बच्चों? एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है बच्चों? जीरो। एक और बात याद रखिएगा कि e पे पावर चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पावर कुछ भी हो, पावर जो भी होगी उतनी बार 2.732 मल्टीप्लाई होगा, और बनेगा क्या? फाइनली एक वैल्यू ही बनेगी, एक नंबर ही आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन तब भी जीरो होगा। चाहे यहाँ e की पावर 100 लिखा होता तो भी उसका डिफरेंशिएशन कितना होता बच्चों? जीरो, क्योंकि वो होता तो क्या, एक कांस्टेंट। आगे बढ़ते सेकंड रूल पे बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी यहाँ दिख रहा है x की जो ऊपर क्या आ रही है? पावर, इसलिए हम इसे पावर रूल भी कहते हैं, इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं पावर रूल। तो अगर x की पावर में कुछ आ रहा है, वैल्यू आ रही है जहाँ पे n क्या है? एक रियल नंबर,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये रूल बताता है कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको कैसे याद रखेंगे कि एक्स की पावर में अगर कोई एक्स की ऊपर जो पावर आ रही है, तो अगर ऐसी टर्म आ रही है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो पावर है वो तो लिख लीजिए आगे, इनटू जो एक्स की पावर है वो एक कम कर दीजिए। तो पावर एन थी तो उसमें से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एन माइनस वन। तो क्या याद रखेंगे बच्चों, पावर तो आ जाएगी आगे और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर में से एक माइनस वन कर दीजिए तो आपको ये डिफरेंशिएशन याद हो जाएगा। तो बच्चों चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें दिख रहा है एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है, तो अप्लाई करते हैं पावर रूल। अभी अभी हमने सीखा था कि पावर रूल डिफरेंशिएशन का क्या कहता है कि अगर एक्स पे पावर आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पावर तो ले लेंगे आगे, तो 3/2 तो आ जाएगी बच्चों, जो पावर है वो तो आ गई आगे, और एक्स में से पावर एक कम करेंगे, तो 3/2 में से वन को घटाते हैं, तो 3/2 में से वन को घटाया, तो 3/2 माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 तो आगे चल ही रहा था और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये आ चुका है इसकी वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 3/2 एक्स की पावर 1/2। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन करना है 1/x का। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको देखे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स को ऊपर लेके गए तो एक्स की पावर हो गई -1, तो एक्स पे पावर आ रही तो ये मैच कर रहा है, फिर से पावर रूल लगा लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कहते थे कि पावर तो आएगी आगे, तो -1 तो आ जाएगा आगे, और एक्स में से एक पावर क्या करेंगे कम, तो एक्स की पावर -1 में से माइनस एक और घटाए -1 करे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 एक्स की पावर -2। एक्स की पावर -2 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, क्योंकि आपने सीखा होगा ऊपर पावर माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाए तो साइन बदल जाएगा, तो एक्स की पावर हो जाएगी +2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x²। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया बच्चों, -1/x²। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हैं अगर इधर कोई पावर नहीं दिख रही तो बताइए क्या होगी, इधर पावर 1, तो ऊपर पावर अगर कुछ नहीं है तो कितनी होती है 1, पावर 1 दिखाएं तो ठीक, नहीं दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से हमें ये एक्स की पावर 1 की तरह ये शो होगा, तो फिर से हमें दिख रहा है कि हमें ये एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है, तो पावर रूल लगाते हैं बच्चों, पावर तो आ जाएगी एक आगे, तो 1 तो आ गया आगे, और एक्स में से एक पावर घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो एक्स की पावर कितनी बचेगी 0। तो एक्स की पावर 0 कितना होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 = 1। तो हम जानते हैं कि किसी के ऊपर पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 × 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 1। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 1, ये हमें अच्छी तरह से माइंड में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है √x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो ये आ रहा है एक्स की पावर 1/2, तो एक्स पे पावर आ रही है तो बच्चों फिर से पावर रूल लगाते हैं, क्या कहता है डिफरेंशिएशन, अगर एक्स पे पावर आए तो पावर आगे 1/2 तो आ जाएगा आगे, और एक्स में से जो पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। और हम ये जानते हैं अगर इस वैल्यू को डिनोमीटर में ले लें तो उस पावर जो माइनस है वो हो जाएगी प्लस में, तो एक्स की पावर -1/2 डिनोमीटर में चल जाएगा तो एक्स की पावर हो जाएगी +1/2, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2√x। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2√x। थर्ड रूल की बात करते हैं, जहां हमारे पास लिखा हुआ है y = c × u, तो जो यहाँ पे दे रखा है जो c है वो तो कांस्टेंट है और u क्या है, फंक्शन है x का। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन आ रहा है तो ऐसे टर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, और इस पहले रूल में सिर्फ और सिर्फ क्या था कांस्टेंट। अगर अकेला कांस्टेंट या ओनली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कितना होगा 0, पर यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन, ये रूल क्या बताता है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अगर हमें इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है उसके डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाएगा, तो कांस्टेंट है वो तो डिफरेंशिएशन साइन से आ जाएगा बाहर, और जो फंक्शन है उसका करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन। तो c × u का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे बच्चों, जो कांस्टेंट है उससे तो लीजिए बाहर और डिफरेंशिएशन कीजिए u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम ऐसी टर्म्स को भी सॉल्व, इनका भी डिफरेंशिएशन हम कर पाएंगे। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। चलिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो है वो लिखा हुआ है 3x²।
तो यहाँ देखें तो 3 तो है कांस्टेंट, पर ये अकेला नहीं है, इसके आगे क्या मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी हमने रूल सीखा था, जो कांस्टेंट है वो तो आ जाएगा बाहर, 3 तो आ जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। बच्चों फिर से हम पावर रूल लगा लेते हैं, क्योंकि एक्स की पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 तो इधर आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 1 कम करेंगे तो एक्स की पावर 1 बचेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। उम्मीद करता हूँ अब आपको भी ये सॉल्व करना आ चुका होगा। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 6x। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 6x। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना है -2x की पावर 5/2 का विद रिस्पेक्ट टू x। -2 तो क्या है कांस्टेंट, और आगे आ रहा है फंक्शन x की पावर 5/2। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें अभी सीखा था कि कांस्टेंट तो क्या कर लीजिए बाहर ले लीजिए, तो -2 तो आ जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, x की पावर 5/2 का। बच्चों हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक एक स्टेप लिखें, उससे अच्छा अब हम थोड़ा अपने प्रोसेस को पास करते हैं। तो -2 तो आ गया बाहर, और x की पावर 5/2 का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम जानते हैं कि पावर रूल लगाएंगे, 5/2 तो आ जाएगा बाहर, पावर आ जाएगी बाहर, और x की पावर 1 कम करेंगे, तो 5/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ जाएगी -5 x की पावर 3/2। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, -5 x की पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगेन नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं, फोर्थ रूल, जहाँ है y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। और u और v और w क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ x है। ये जो है ये सब किसके फंक्शन है, x के। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं और बीच में प्लस माइनस साइन, दोनों में से कोई एक साइन होगा, या तो प्लस होगा या माइनस, तो इस तरह से फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसी टर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस रूल से समझते हैं। अगर u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये सारे जो है ये x के फंक्शन है, तो ये रूल कहता है कि आप u का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर जो साइन है वो प्लस हो तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर जो भी साइन है इधर आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर w का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब इंडिविजुअल फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन करते चलिए, और जो भी इनके बीच में साइन है वो पुट करिएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो बच्चों इस रूल को अपन एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। जहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 12x, हमें dy/dx चाहिए। अब यहाँ देखें तो इधर एक फंक्शन है प्लस इधर एक और दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं, और क्या करना है हमें इनका डिफरेंशिएशन। तो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ये रूल का कहता है इंडिविजुअल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते चलिए, और जो भी साइन है वो बीच में इन फंक्शन के बीच में साइन है वो अपन पुट करते चलेंगे। तो पहले x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया, प्लस फिर 12x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है कि एक पहले फर्स्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का भी डिफरेंशिएशन। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो हम जानते हैं पावर रूल के हिसाब से पावर आगे 4 आ जाएगा आगे, और x में से एक पावर घटाएंगे तो कितना बचेगी 3, तो ये आ जाएगा 4x³। 12x का डिफरेंशिएशन करें बच्चों, प्लस आ गया तो ये प्लस साइन लगा दिया, 12x का डिफरेंशिएशन करते हैं। 12 यहाँ पे कांस्टेंट है, इनटू एक फंक्शन है x, तो 12 तो आ जाएगा बाहर, तो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर। x का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, ये अभी हमने सीखा था, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 12 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो इसलिए हमने आगे लिखा 12x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 तो आ गया बाहर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 12 × 1 12। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसकी वैल्यू आई, इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 4x³ + 12। तो इस तरह से हम इसके डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जहां लिखा हुआ है y = x³ + 4/3x² - 5x + 1। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने सीखा था चाहे जितने भी फंक्शंस आए, प्लस हो बीच में चाहे माइनस साइन हो, इंडिविजुअल फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो इनके बीच में साइन है वो पुट करते चलेंगे। तो चलिए पहले आते हैं x³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करें बच्चों, हम डायरेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब जब अपन जो बेसिक चीजें सीख चुके हैं तो थोड़ा सा डायरेक्टली हम सॉल्व करके लिखना चाहते हैं। चलिए, तो x³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हम जानते हैं कि पावर रूल के हिसाब से 3 तो आ जाएगा आगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो x³ का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो तो हो जाएगा बच्चों 3x²। मैं लिख सकता हूँ 3x², फिर उसके बाद साइन आ रहा है प्लस, फिर अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है 4/3x² वाली टर्म का।
4/3 तो नम कांस्टेंट है, वो तो आ जाता है डिफरेंशिएशन साइन से बाहर, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे पावर रूल से, 2 आगे और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, तो एक 2 में से 1 घटाएंगे पावर, तो 1 बचेगी, तो ये हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, 2x। फिर है साइन माइनस, तो माइनस लगाया। अब हमें करना है थर्ड टर्म जो है 5x का डिफरेंशिएशन। 5x के डिफरेंशिएशन में 5 तो आ जाएगा आगे, तो 5 तो आ गया बाहर डिफरेंशिएशन साइन के बाहर। अब बचा कौन, x। x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, तो हम जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो ये आ जाएगा इंटू 1। फिर लगाया साइन प्लस। अब बचा है फोर्थ टर्म जो है वो है 1। अगर 1 का डिफरेंशिएशन करना अकेला कांस्टेंट है, तो हम जानते थे रूल के हिसाब से कि अगर सिंगल कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस, ये सोल्व करेंगे प्लस का 8/3x, और फिर आ जाएगा बच्चों -5। तो ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। तो जो इसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई करके आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8/3x माइनस 5। तो इस तरह से हम इसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों फिफ्थ रूल की बात करते हैं। अब जो रूल है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब यहाँ पर लिखा हुआ y = u × v, यहाँ पे u और v दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इस रूल को क्या नाम दिया है, प्रोडक्ट रूल। अभी तक देखा था अगर फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्शन होके आ रहे थे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब है कि फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो हमें सिखा रहा है फिफ्थ रूल कि उसको डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें u × v मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और u और v क्या है, फंक्शन है x के, तो इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है u बार, डिफरेंशिएशन होगा v का dv/dx आया रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर v बाहर और फिर आएगा du/dx। तो u का डिफरेंशिएशन होगा इसलिए लिखा du/dx। तो इसको याद कैसे रखते हैं बच्चों, देखिएगा, अगर मैं इसको u को फर्स्ट फंक्शन कह दूं और इसको कह दूं सेकंड फंक्शन v को, तो मैं कहूंगा फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड का, प्लस फिर सेकंड बाहर रखिए और किसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फर्स्ट फंक्शन का। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि पहला बार दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन बार पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमें बहुत आसानी से इस शब्दों से याद रखें तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा ये रूल, प्रोडक्ट रूल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ लिखा हुआ है y = x² + 1 × 2x + 1। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, एक है x² + 1 और एक है 2x + 1। अब इनका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन, तो हमने dy/dx हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हमारे पास हमें अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो हम क्या जानते हैं कि पहले को बाहर रखेंगे, पहले फंक्शन को रखा बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 2x + 1 का, फिर प्लस साइन, फिर आएगा दूसरा फंक्शन बाहर, तो दूसरे को बाहर रखा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे पहले का, तो डिफरेंशिएशन किया पहले फंक्शन का x² + 1 का। तो बच्चों ये तो बाहर चल रहा था, ये इधर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन देखिए कितना होगा बच्चों, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1, तो ये आएगा 2, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 0, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 2, तो हमने लिखा इंटू 2 प्लस 2x + 1 चल रहा है बाहर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो x² का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2x होगा और 1 का हो जाएगा 0, तो 2x + 0 कितना बचेगा बच्चों, 2x। तो हमने यहाँ लिखा कि इसका डिफरेंशिएशन होगा पूरी टर्म का 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x² + 2 और प्लस 2x, फिर ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x × 2x हो जाएगा 4x² + 1 × 2x हो जाएगा 2x। x² वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x² 6x + 2x + 2, तो इसके डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों 6x² + 2x + 2। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। 6 नंबर पे बात करते हैं बच्चों, जहाँ लिखा हुआ है y = u/v। u और v जो है वो फंक्शन है x के, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है u/v, मतलब हमें ये डिवीजन में दिख रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया डिवीजन रूल। इसको भी हमें अच्छी तरह से माइंड में रहना चाहिए बच्चों, देखिए ध्यान से। तो अगर फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं तो इसलिए अब हमने उसको नाम दिया है डिवीजन रूल। अगर फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में थे तो भी हमने सीखा कि कैसे सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट में है दो फंक्शन तो कैसे डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे वो हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर फंक्शन कैसे हो डिवीजन में, तो इसका जो फॉर्मूला है, तो बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमें फॉर्मूला मिला, तो अगर d/dx है u/v, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v
du बाय डी एक्स माइनस यू बाहर आएगा, फिर डी बाय डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अब देखिए इसको बच्चों शब्दों से कैसे याद रखते हैं, u तो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है और v हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमें शब्दों से याद रखना है। इधर डिनोमिनेटर तो फिक्स है बच्चों, ये सबको याद हो जाता है कि डिनोमिनेटर में तो आएगा वी स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। तो इस फॉर्मूले में जो नीचे आएगा वो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। ऊपर जो है वो हमें याद रखना होता है, ध्यान से देखिए क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर तो आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का। इधर प्रोडक्ट रूल में यहाँ आता था प्लस साइन और यहाँ आएगा माइनस साइन, तो इधर भी इधर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा न्यूमरेटर बाहर और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का। तो बच्चों देखिए ध्यान से याद रखिएगा, नीचे वाली टर्म तो सबको याद होती है कि वो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर पहले डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर रहेगा बाहर, फिर यहाँ आता है माइनस साइन और फिर आएगा न्यूमरेटर बाहर और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का। तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इसको याद रखें तो बहुत आसानी से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे अपन, डिनोमिनेटर बाहर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का माइनस जो यहाँ पर इधर न्यूमरेटर बाहर और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो चलिए एग्जांपल से इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। यहाँ पे ऊपर भी एक फंक्शन नीचे भी एक फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली दो फंक्शन है, वो कैसे दिख रहे हैं बच्चों, डिवीजन में। तो हम अप्लाई करेंगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो हमें अप्लाई करना चाहिए डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता था बच्चों कि पहले तो अपन सबसे पहले डिनोमिनेटर डिसाइड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर तो होगा वो होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे लिख दिया 4x प्लस 5 का स्क्वायर। अब आते हैं ऊपर वाली टर्म में, तो बात करते हैं तो पहले आएगा डिनोमिनेटर बाहर, तो 4x प्लस 5 बाहर, डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, तो 3x प्लस 4 का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आता था साइन माइनस, न्यूमरेटर अब बाहर आएगा तो 3x प्लस 4 बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस चीज का, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर कौन है, 4x प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। तो 4x प्लस 5 तो बाहर चल रहा है, वो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 और 4 का होता है 0, सिंगल अकेला कांस्टेंट है तो कितना होता है 0, तो ये आएगा 3 प्लस 0 तो कितना बचेगा 3, तो हमने यहाँ लिखा 3, माइनस साइन लगाया, 3x प्लस 4 एज इट इज चल रहा था, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 4x का तो होगा बच्चों 4, डिफरेंशिएशन और अकेले 5 का होगा 0, तो बचेगा कितना 4 प्लस 0 कितना होगा 4, तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएशन 4 अपॉन डिनोमिनेटर तो फिक्स है कि चल रहा है 4x प्लस डिनोमिनेटर का जो चल रहा है 4x प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15 माइनस 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16 अपॉन नीचे चल रहा है 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करें तो 12x और माइनस 12x हो जाएगा बच्चों कैंसिल, प्लस 15 और माइनस 16 बचेगा माइनस 1, इसलिए ऊपर बचेगा माइनस 1। डिनोमिनेटर में चल रहा था 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों, माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब 7th रूल की बात करते हैं जहाँ है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम डिफरेंशिएशन को एक और नाम देते हैं डेरिवेटिव्स, हमने ये पहले पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो हम जानते हैं, जो टोटल टी रेशियोज होते थे 6 टी रेशियोज होते थे, उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी वैल्यू होती है प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी वैल्यू, उसको डिफरेंशिएट करते तो उसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम उससे डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स। आगे ये तीन बच्चों में बहुत काम आएंगे आगे, तो ये हमें अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू आती है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू आएगी सेक एक्स टेन एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन हालांकि हमें आगे फिजिक्स के सवालों में बहुत कम काम आएंगी चीजें, पर इनका इन तीन का वैल्यूज हमें, इनके जो वैल्यू फॉर्मूला वो हमें याद हो जाना चाहिए। एक और बच्चों एक बात, अगर आप इन 6 को देखें तो एक बात आप नोटिस करेंगे कि जो भी टी रेशियोज सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये कॉस सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कॉसेक भी सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कॉड भी सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, नेगेटिव। बाकी जो दूसरे टी रेशियोज रिमेनिंग 3 उनकी कैसे आती है, पॉजिटिव। तो ये साइन याद रखने का एक तरीका है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन अच्छी तरह से वैल्यूज याद हो गई होंगी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते बच्चों, जैसा पहला एग्जाम्पल लिखा जहाँ लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या होगा। हमें यहाँ दो फंक्शन का है, एक तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन और एक दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या यूं कहूँ हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही है और इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो हमने सीखा था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन हो तो इंडिविजुअल फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक बार हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो आपको सीधा पावर रूल से आप कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों 2x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। फिर साइन है माइनस, तो हमने माइनस साइन लगाया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें तो अभी हमने याद रखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का कॉस एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स, और ये साइन माइनस का इधर बीच में था इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पुट कर रखा है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस कॉस एक्स। तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2x माइनस कॉस एक्स। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 5x प्लस कॉस एक्स, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से हमें ये दो फंक्शन या दो टर्म्स दिखाई दे रही है, इंडिविजुअल का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन शुरू करते बच्चों। पहला 5x का डिफरेंशिएशन करें तो 5 तो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, वो हमने अभी बहुत प्रैक्टिस किया है अभी तक। तो हम जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5। प्लस साइन लगाया, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो भी हमने याद करा था कितना होता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x की, जो डी रेशो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, हमें ये याद है कि उनका ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस में। तो हमने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस साइन एक्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 5 माइनस साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों 5 माइनस साइन एक्स। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन है या दो टर्म्स है, उनका क्या आ रहा है प्रोडक्ट, और हमें क्या चाहिए dy बाय dx। तो अगर प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम इजीली जानते हैं बच्चों, देखिए मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर रखा है, ध्यान से सुनिए। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं कि पहला फंक्शन बाहर या पहली टर्म बाहर डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे टर्म का। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों माइनस साइन एक्स। तो हमने लिखा पहली टर्म बाहर, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स, फिर आता था प्लस साइन, फिर दूसरी टर्म बाहर, तो cos x आ गया बाहर। डिफरेंशिएशन करेंगे पहली टर्म का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस का cos x, तो इसलिए दूसरी टर्म पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आया cos x। तो दूसरी टर्म बाहर, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आया cos x। फिर इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस फिर ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं जहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे एल्जेब्रिक है, और दोनों का हो रहा है डिवाइजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों चीजें दिख रही है डिवाइड में। ऐसे मत कीजिएगा बच्चों, कई बार कई लोगों को कैसे भ्रम आता है कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा हंसी सुनने में हंसी आएगी, पर ये ऐसा करते नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों ये साइन इंटू एक्स नहीं होता, साइन एक्स अपने आप एक सिंगल टर्म है, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्स एक्स ऐसे कैंसिल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। चलिए तो वापस से अपन मेन चीज पे आते हैं जहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। चलिए तो यहाँ पे हम लगाते हैं डिवीजन रूल, क्योंकि हमें ये दो फंक्शन कैसे दिख रहे हैं डिवीजन में। डिवीजन रूल लगा ले तो हम जानते हैं कि भाई डिनोमिनेटर तो फिक्स है, वो आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे तो अपन फिक्स कर देते, तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब आते ऊपर का जो टर्म्स आती है वो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, हम जानते थे कि पहले डिनोमिनेटर को रखेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस साइन आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से न्यूमरेटर आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो ऐसे शब्दों से याद रखा था बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो डिनोमिनेटर बाहर, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का माइनस, फिर न्यूमरेटर बाहर होगा, डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, और नीचे तो फिक्स है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा प्लस का cos एक्स, और माइनस फिर साइन एक्स चला था, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन एक्स इंटू 1 ये रहेगा साइन एक्स, और अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये आगे इसका डिफरेंशिएशन। फिफ्थ टर्म की बात करते हैं जहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू 10x। अब ये हालांकि हम डायरेक्टली जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, फिर भी हमने देखा कि ये कैसे ऑब्टेन हुआ। चलिए इसका तरीका देख लेते हैं। 10x को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, हम जानते हैं कि 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स की फॉर्म में। अब हमें ये दिख रहे हैं दोनों फंक्शन दिख रहे हैं, और कैसे दिख रहे हैं डिवाइड में, तो हम अप्लाई करते हैं डिवीजन रूल।
तो पहले डिनोमिनेटर बाहर और डिफरेंशिएशन किया न्यूमरेटर का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, प्लस का कॉस एक्स, फिर साइन लगाएंगे माइनस, फिर आएगा न्यूमरेटर बाहर, तो साइन एक्स आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स, डिवाइड में चलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो अपन डिवीजन रूल से ये चीज ऑब्टेन करेंगे, तो ये इस तरह से अपन ने इसको बना लिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। फिर हम ये आइडेंटिटी जानते हैं बच्चों, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, तो अपन ने पुट किया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं 1 बाय cos x होता है sec x, तो यहाँ पे है उसका स्क्वायर, तो 1 बाय cos x को हम लिख सकते हैं sec x, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो इसलिए अपन ने आगे लिखा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x। 6th पार्ट में बात करते हैं, जहाँ लिख रहा है दिखाई दे रहा है आपको y इक्वल टू 3x प्लस cot x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, दो टर्म है इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, पहले तो 3 बार आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 3 इंटू 1 यहाँ आ जाएगा 3, और cot x का डिफरेंशिएशन हमें अभी हमने याद किया था, तो ये होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किसमें आएगा माइनस, इसलिए हमें याद होना चाहिए माइनस, और फिर आगे की टर्म हमें याद होनी चाहिए, ये आएगा cosec स्क्वायर x, तो ये बन गया 3 माइनस cosec स्क्वायर x। तो इस तरह से बच्चों हम टी रेशियोज अगर आए तो उनके डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करेंगे वो एग्जाम्पल हमने सीख लिया है।